ओके, तो हम लोग मैक ओएस के ऊपर जावा इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करते हैं। मैंने क्रोम ओपन किया, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो और आप सिंपली उस पर टाइप करो डाउनलोड जावा ऑन मैक। ठीक है, इसके बाद में आपको जो भी पहला लिंक दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली उस टाइम पे जो भी जावा का लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको दिख जाएगा। मेरे टाइम पे यहाँ पे 24 है लेटेस्ट, इसलिए यहाँ पे 24 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे JDK 21 भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे JDK 21 इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि ये LTS है। आप भी ट्राई कीजिए कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे जो भी LTS वर्जन अवेलेबल हो आप उसको डाउनलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पे JDK 21 पे जाता हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। आप देखेंगे आपको यहाँ पे लिनक्स, मैकओएस, विंडोज ये तीनों ऑप्शन दिखेंगे। हम मैकओएस इंस्टॉल करने वाले हैं इसलिए मैकओएस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैकओएस के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉलर डाउनलोड करने वाले हैं। बट इंस्टॉलर भी यहाँ पे दो दिखेंगे आपको। ठीक है, एक दिखेगा ARM 64, एक दिखेगा 64। तो ARM 64 बेसिकली होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, सिलिकॉन वर्जन के लिए। M1, M2, M3 ये सारी जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन के अंदर होती हैं, तो उनके लिए ARM 64 है। 64 बेसिकली होता है इंटेल के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आप अपने मैकबुक के वर्जन के हिसाब से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा मैकबुक M1 है इसलिए मैं यहाँ पे ARM 64 DMG इंस्टॉलर डाउनलोड करने वाला हूँ। मैं इस पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में ये मुझसे पूछता है कि कहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं इसको डिफॉल्ट में डाउनलोड्स के ऊपर ही रखता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हम वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया है। इस पे सिंपली अब क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर के ऊपर डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पॉपअप दिखेगा। ठीक है, अभी आपको इस पे भी डबल क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू इंस्टॉल। आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, आप सिंपली अपना जो भी पासवर्ड है वो डाल दीजिए। उसके बाद में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। ये इंस्टॉलेशन बैकग्राउंड में स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी ये आपसे पूछेगा कि आपको इस फाइल को रखना है या फिर बिन में मूव कर देना है, तो मैं इसमें सिंपली बिन पे मूव कर रहा हूँ। आप चाहो तो रख भी सकते हो। अब आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। अभी आपका जो ये सेटअप है ये इंस्टॉल हुआ है लेकिन ये अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं है। आपको अभी इसमें एक एडिशनल टास्क भी करना पड़ता है, मतलब इसमें जावा होम सेट करना पड़ता है। ये सब क्या चीजें हैं ये आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि एक एडिशनल टास्क है वो भी हमें यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हमारा जावा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैंने टाइप किया टर्मिनल। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली हमें दिख पाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है जावा हाइफन वर्जन। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो दिख जाएगा। जैसे मैंने 21 किया है तो यहाँ पे मुझे 21.0.8 दिख रहा है। ठीक है, अब आपको एक और कमांड डालनी है, LS-AL। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ZSHRC की फाइल दिखेगी। ठीक है, तो इसको अभी आपको एडिट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है open.ZSHRC। ठीक है, और आप टैब दबा दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी जावा यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे पहले से लिखा हुआ दिख रहा है। बट अगर आप ये फर्स्ट टाइम जावा इंस्टॉल कर रहे हैं मैक के ऊपर तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक दिखेगा। इवन हो सकता है कि आपके पास ये फाइल भी ना हो। तो अगर ये फाइल नहीं होगी तो आपको फाइल बनाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी जावा यूज कर रहा था तो मुझे दिख रहा है। ये जो कमांड्स हैं ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे आपका जो भी वर्जन होगा वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो हमने इंस्टॉल किया है वो 21.0.8 है, बट यहाँ पे 21.0.2 है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा और कमांड एस करके इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, और इसको सेव करने के बाद में इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसके बाद में सिंपली यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, जावा हाइफन वर्जन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपका ये जावा सेटअप कंप्लीट हो गया है। आपको एक चीज जस्ट और बता देता हूँ, मैं एक बार और ओपन करता हूँ वो फाइल जो मैंने आपको बताई है .ZSHRC। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जावा होम करके है। ठीक है, जावा होम के अंदर बेसिकली ये वो पाथ है जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में हमने एक पाथ दिया है जिसके अंदर हमने जावा होम लिखा है। तो बेसिकली ये जावा होम जो है ये यही जावा होम है।
अब हमारे सिस्टम को ये पता लग जाएगा कि किस पाथ के ऊपर हमारा जावा इंस्टॉल हुआ है, सो दैट जब भी हम कोई भी जावा कोड रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पाथ पे जाके उसको रन कर देगा। तो इसलिए इसके बिना आपका सेटअप अधूरा है। तो ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जावा का कोड हो सकता है रन ही ना करे। तो इसलिए ये स्टेप आप भूल के भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका जावा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी आपका जो जावा सेटअप है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद में हम जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारे क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे हम जावा का कोड इजीली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।